हस्तिनापुर के राजमहल की सभा एक सन्नाटे में बसी हुई थी। महल की दीवारें जो सदियों का इतिहास अपने में समेटे हुए थीं, आज एक अदृश्य दर्द से कराह रही थीं। पांडवों ने अपने राज्य, धन और अंत में स्वयं को भी द्यूत में हार दिया था। युधिष्ठिर की आंखों में हार का गहरा संताप था। जब दुर्योधन ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ आदेश दिया, अब द्रौपदी को भी दांव पर लगाओ, एक ठंडी सिहरन सभा में दौड़ गई। द्रौपदी, जो कभी स्वर्ण कमल की तरह खिलती थी, अब एक कठोर वास्तविकता में खड़ी थी। युधिष्ठिर ने विवश होकर अपने वचन का पालन किया और द्रौपदी को दांव पर रख दिया। सभा में चुप्पी के एक भारी बादल ने संपूर्ण वातावरण को घेर लिया। द्रौपदी को लाओ। दुर्योधन का यह आदेश जैसे एक काले बादल के रूप में सभा में फैल गया। दुशासन, जो हमेशा से दुर्योधन का पथ प्रदर्शक था, उसे खींचता हुआ लाया। द्रौपदी के चेहरे पर घबराहट और अपमान का मिला जुला भाव था। हे सभासदों, बताओ, जब युधिष्ठिर स्वयं को पहले ही हार चुके थे, तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? उसने विनम्रता से पूछा, लेकिन सभा में कोई उत्तर नहीं आया। सभी ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन से डर गए हों। दुर्योधन के उपहास ने द्रौपदी की आत्मा को चीर दिया। यदि तू दासी है तो हमारे सामने सिर झुका, उसने तिरस्कार से कहा। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। उसने प्रार्थना की, हे धर्मराज, हे भीष्म पितामह, हे गुरु द्रोण, आप सब न्याय के रक्षक हैं। क्या यह धर्म है? लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब दुशासन ने उसे बलपूर्वक खींचना शुरू किया। सभा में सबकी निगाहें झुक गईं। द्रौपदी ने अपनी दोनों हाथ उठाए और भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, अब मेरी लाज आपकी है। जैसे जैसे दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचता गया, वैसे वैसे वस्त्र बढ़ता गया, अंतहीन और अनंत। द्रौपदी की लाज भगवान कृष्ण ने अपने करों में संभाल ली। दुशासन थककर गिर पड़ा और सभा में सबके सिर झुक गए। दुर्योधन का अभिमान चूर चूर हो गया और उसी क्षण से कौरवों का विनाश निश्चित हो गया। इस घटना ने न केवल द्रौपदी की गरिमा को बचाया, बल्कि यह एक नई शक्ति का संचार भी कर गया, जो भविष्य की लड़ाई का संकेत था।